स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1B है, न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक 3, जबकि न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स जो है आपकी बुक है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स जो है जिस बुक 3 जो है जिसे आमतौर पर D3 भी कहते हैं, उसमें ये एक्सरसाइज 5B है। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 11 है। अब 11 क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट एक लंबी छोटी वो दे रहा है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। कह रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स इज अ टैक्स ऑन लैंड, हाउसेज, फ्लैट और बिल्डिंग्स व्हिच इज कंप्यूटेड एज follows. Property tax payable yearly, annual value multiplied by rate tax, where annual value of a property tax is estimated amount the money the owner will get if he or she rents out the property of a year. अब टोटल सिंपल सी बात करते हैं कि भाई एक एनुअल जो टोटल एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट है ना, एक बंदा है उसका जो एनुअल इनकम थी वो $28,800। वो कह रहे थे कोई बंदे ने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उसको अगर वो घर है, कोई फ्लैट है, वो रेंट पे देता है, उस रेंट से उसको जो अमाउंट आती है सालाना उस पर उसको एक टैक्स देना पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल जो एनुअल इनकम हुई है किसी की वो बंदे की उसकी $28,800 जो है वो हो गई है, जिसमें जो रेट ऑफ टैक्स है ना, रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स है, और वो कितना है 10% उसका टैक्स है। तो हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी बनती है। अमाउंट ऑफ टैक्स तो क्या है 10% ऑफ किसका, टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितनी है 28,800, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 28,800, तो हमारे पास इनको सिंप्लीफाई कर लो, 2880 ये अमाउंट ऑफ टैक्स। ये अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, एनुअल अमाउंट ऑफ टैक्स। उसने क्या हमसे कहा है कि पेएबल टैक्स फॉर 6 मंथ हमें बताना है। पेएबल टैक्स फॉर 6 months is equal to 2880 डिवाइड बाय 2। अब उससे क्यों डिवाइड किया है, ये एक साल के लिए है, 6 मंथ हाफ ईयर्स, इसलिए 2 पे डिवाइड किया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 year देयर आर 12 months in 1 year, सो 6 मंथ का क्या होगा, टोटल 1 ईयर की जो अमाउंट है उसका हाफ हमारे पास 6 मंथ आ जाएंगे, क्योंकि टोटल साल में 12 मंथ होते हैं, ईयर्स में 12 मंथ होते हैं ना, तो 6 मंथ की कितनी होगी 440। तो उसको जो 6 मंथ का पेएबल टैक्स होगा दैट इज $1,440 उसको देना पड़ेगा। बस इतना सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर जो 11 उसने हमसे यही पूछा था, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ जो है वो हमारे पास 1,440 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, अब कह रहा है कि जी एक बंदा है जिसकी बेसिक इनकम मंथली इनकम कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी। तो कह रहा है एक बंदा है जिसका नाम बेसिक सैलरी जो है उसकी वो है बेसिक सैलरी $500। अब $500 उसकी बेसिक इनकम है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी जो इनकम है ना, पर्टिकुलर इनकम एक बता आगे बता दो आपको क्या है, इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर कि एक महीना ऐसा है जिसमें उसकी इनकम हुई है 12-20, क्योंकि उसमें ना कुछ 12-20 जो है उसकी एक पर्टिकुलर मंथ में क्या हुई है कि एक इनकम बनी। मतलब उसमें क्या है कि 4% वो कमीशन मिलता है उसको सेल का ना, साथ साथ मतलब एक उसकी बेसिक सैलरी है ना, उसके 4% उसको कमीशन भी मिलता है कि जो जितनी सेल करेगा उसमें से 4% उसका कमीशन भी बनेगा, जो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये बेसिक 500 सैलरी है प्लस 4% कमीशन,
तो 500 में 4% टोटल से जो सेल करेगा उस पर कमीशन भी उसे मिलेगा। तो टोटल क्या हुआ कि उसने इतनी सेल की कि उसकी 500 जो थी वो इनकम जो बेसिक सैलरी थी और उसको सैलरी टोटल मंथली बनी 1220 उसकी बन गई सैलरी बन गई। तो अब हम देखते हैं कि कमीशन जो उसने रिसीव किया, कमीशन लेकिन रिसीव टोटल जो है उसने जो पे ली 1220 ली, जिसमें से 500 उसकी बेसिक सैलरी माइनस कर दो, तो उसका जो कमीशन था वो $720 जो था माइनस कर लेते हैं। $720 उसका क्या है कमीशन है, ठीक है। तो कमीशन जो है $720 आ गया। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितनी है? 4% है। परसेंटेज ऑफ कमीशन उसका हमारे पास 4% है। तो टोटल सेल हमने निकालनी है। टोटल सेल यानी हमें बताना है कि टोटल कितनी सेल हुई कि उसको 720 रुपए उसको कमीशन भी मिला, यानी 500 उसकी बेसिक सैलरी थी, 720 जो है उसको क्या मिला, $720 जो है उसको कमीशन मिला। तो हमने चेक करना है कि उसने उस पर्टिकुलर मंथ में टोटल कितनी सेल की कि उसको $720 कमीशन मिला, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल सेल हमने निकालनी है। तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। टोटल कमीशन उसको कितना उसने रिसीव किया, $720 कमीशन लिया, ठीक है। परसेंटेज कितना था, 4 था, और मल्टीप्लाई बाय देखो 100, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें 4 1s 4 8s 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 18,000, ठीक है। उसने 18,000 जो है टोटल जो सेल थी उसकी 18,000 बनी, 720 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम सिंपल लिख रहे हैं, लेकिन टोटल सेल बस ये टोटल सेल कितना भी ठीक है। टोटल सेल का पर्टिकुलर मान आप लिखें, टोटल सेल इन अ पर्टिकुलर मंथ $18,000। $18,000 उसने टोटल है क्या किया सेल की, जिससे उसको क्या हुआ कि 720 उसका कमीशन बना और 500 उसकी बेसिक सैलरी थी, तो टोटल उसकी 1220 जो है उसका आ गया, उसके पास टोटल इनकम आ गई, तो यानी उसकी सैलरी बन गई। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 11 और 12 वो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।